क्या आप जानते हैं प्राणायाम से किस तरह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं? प्राणायाम से आप अपनी सभी पुरानी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो प्राणायाम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रूपल माहेश्वरी है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो आइए जानते हैं प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम को जानने से पहले हम जानेंगे कि प्राण क्या होता है। अक्सर हम समझते हैं कि प्राण और श्वास प्रश्वास दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यह दोनों एक चीज़ नहीं है। प्राण जो है वह सूक्ष्म है और हमारे जीवन और इस पृथ्वी पर व्याप्त सभी जीवों को संचालित करने का काम प्राण का ही है। तो प्राण एक तरह से हमारे शरीर की जीवनी शक्ति है, जिसके निकलने पर हम निष्प्राण हो जाते हैं। जबकि जो श्वास प्रश्वास है वह प्राण से स्थूल है और प्राण के निकल जाने पर श्वास भी नहीं रहता है। प्राण एक तरह से हमारे शरीर की जीवनी शक्ति है, जिसके निकलने पर हम निष्प्राण हो जाते हैं। जबकि जो श्वास प्रश्वास है वह प्राण से स्थूल है और प्राण के निकल जाने पर श्वास भी नहीं रहता है। तो इस तरह से प्राण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम के शाब्दिक अर्थ पर। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। यहाँ आयाम का मतलब है रोकना, अर्थात हमारे पेट में जो वायु है उसको नासिका के दोनों क्षेत्रों से विशेष प्रयत्न से योग विधि से बाहर निकालना और भीतर ले जाकर धारण करना और वहीं रोकना प्राणायाम कहलाता है। तो इस तरह से इस क्रिया को बार बार अभ्यास करने से प्राण जो है वह हमारे वश में हो जाते हैं और प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है और मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाती है। आजकल जो प्राणायाम का विशेष चलन हो रहा है, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि जो भी तथाकथित प्राणायाम बताए जाते हैं वह वास्तव में प्राणायाम नहीं बल्कि प्राणों की क्रियाएं हैं, जो कि हठ योग में आती है। वास्तविक प्राणायाम जो है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें 2 मुख्य हैं, बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम। जो तीसरा प्राणायाम है वह स्तंभ वृत्ति है और चौथा है बाह्याभ्यंतर शेपी प्राणायाम। प्राणायाम से हमको कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहला, इससे चित्त और मन की स्थिरता प्राप्त होती है। दोनों की गति को रोककर, यानी श्वास और प्रश्वास की गति को रोककर अपने वश में करने से मन और इंद्रियां भी वश में हो जाते हैं। इसको करने से शारीरिक बल की वृद्धि होती है और हमारी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म रूप हो जाती है और कठिन और सूक्ष्म विषय को भी ग्रहण कर सकती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता को प्राप्त होता है। इस तरह चित्त की स्थिरता के लिए प्राणायाम एक मुख्य उपाय है। वास्तव में शरीर की सभी क्रियाओं का जो आधार है वह प्राण ही है। ये सभी इंद्रियां प्राण के आश्रय से काम करती है, इसलिए प्राण के नियंत्रण से मन आदि इंद्रियां वश में हो जाती है। जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम करने से मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। चित्त को निर्मल और स्थिर करने के लिए प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने प्राणायाम का विशेष महत्व बतलाया है, लेकिन प्राणायाम प्रतिदिन विधिपूर्वक अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही करना चाहिए, अन्यथा यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। प्राणायाम शुरुआत में 3-3 के क्रम में करना चाहिए, 3 बाह्य प्राणायाम और 3 अभ्यंतर प्राणायाम। और इसके बाद प्राणायाम को 21 की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग है। इससे पहले के जो अंग हैं 3, यम, नियम, आसन, उनका भी विधि पूर्वक पालन करना आवश्यक है प्राणायाम की सिद्धि के लिए, क्योंकि यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्राणायाम में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्राणायाम की सिद्धि के लिए पहले के अष्टांग योग के 3 अंगों का अनुष्ठान आवश्यक है, जिसके बारे में हम अपनी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम प्राणायाम की विधि पर आते हैं। शुरुआत में 2 ही प्राणायाम किए जाने चाहिए। पहला जो है बाह्य प्राणायाम, उसमें पूरी सामर्थ्य से श्वास को अंदर भरकर बाहर फेंकना और जो मूलेंद्रिय है उसको ऊपर खींचकर रखना। ऐसा करने से प्राण अधिक समय तक बाहर रुक सकता है। अब जितनी सामर्थ्य हो उतनी देर तक प्राणों को रोके रखें। बेचैनी और घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे श्वास अंदर की तरफ ले लें। इसके बाद 1 या 2 सामान्य श्वास प्रश्वास लें और उसके बाद पुनः इस क्रिया को दोहराएं। इस तरह 3 बार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वह अभ्यंतर प्राणायाम। उसमें सर्वप्रथम उदर में स्थित वायु को वेग पूर्वक बाहर निकालकर फिर श्वास को अंदर भरते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार और श्वास को अंदर ही रोक कर रखते हैं
और जब घबराहट या बेचैनी महसूस होने लगे तो श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें और फिर पहले की तरह ही सामान्य श्वास प्रश्वास लेने के बाद पुनः यही प्रक्रिया 3 बार तक दोहराएं। जैसे जैसे आपका नियमित अभ्यास हो जाए तो इस क्रिया को क्रमशः 21 तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह यह सरल विधि प्राणायाम की है जिससे हमें हमेशा नियम पूर्वक करना चाहिए और अपने शरीर, मन और इंद्रियों पर संयम रखकर हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राणायाम से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी को सादर नमस्ते।